नमस्कार। लॉ के जो एस्पिरेंट्स है वो वेट कर रहे थे राजस्थान के अंदर सिविल जज की वैकेंसी का। राजस्थान हाई कोर्ट ने आज ही सिविल जज कैडर की जो है वो वैकेंसी या रिक्रूटमेंट जो है वो निकाल लिया है और भर्ती जो है इस बार आप देखेंगे आरजेएस के लिए 44 जो है वैकेंसी है, इस बार 44 पद है टोटल और सीट्स का जो क्लासिफिकेशन है (44) सीट्स का जो क्लासिफिकेशन है किस तरीके से है वो क्लास के लिए कितनी सीट्स है। टोटल 17 सीट्स जो है वो जनरल के लिए इस 44 में से 7 एससी के लिए और 5 एसटी के लिए, 9 है वो ओबीसी के लिए और 4 ईडब्ल्यूएस के लिए और 2 एमबीसी के लिए। और आउट ऑफ 44 2 पोस्ट फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इस तरीके से जो है 1 पोस्ट इन जनरल, 1 पोस्ट फॉर द एक्स सर्विसमैन। इस तरीके से टोटल जो है वो 44 वैकेंसी का जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया है। 1 अप्रैल से इसके जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे। 1 मार्च से जो है वो फॉर्म है वो भरे जाएंगे और 31 मार्च जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। डेट एग्ज़ाम की जो है पिछली बार भर्ती में प्रीलिम्स की डेट है वो डिक्लेयर कर दी थी, बट इस बार डेट है वो डिक्लेयर है वो नहीं की है। डेट अलग से जो है वो बाद में फॉर्म भरने के बाद है वो आएगी। मोस्ट प्रोबेबली इस बार जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लगभग 4 महीने या 4 महीने के बाद है वो होने की संभावना है वो जून लास्ट में एग्ज़ाम हो सकता है या जुलाई में है वो एग्ज़ाम है वो जा सकता है। तो ये 4 महीने का जो समय है वो पर्याप्त समय है प्रिपरेशन है वो करने के लिए। और जहाँ तक बात सिलेबस की है, सिलेबस आप देखेंगे तो सिलेबस में चेंजेज हुआ है। सिलेबस में आप देखेंगे जो हिंदी के अंदर ये हिंदी ग्रामर के है वो टॉपिक्स है और इंग्लिश के अंदर जो है वो टोटल 8 टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर में। और जो लॉ का सिलेबस है स्पेशली उसमें लॉ पेपर जो फर्स्ट है मेंस के अंदर इसमें, और जो मेंस का सिलेबस है वो प्रीलिम्स का है। तो आप सिविल के अंदर है वो देखेंगे इसमें तो कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो नए है वो ऐड हो गए हैं। वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है इससे भी क्वेश्चन आएंगे और एविडेंस एक्ट से भी सिविल में वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे ये हिंदू लॉ जो है नया ऐड हो गया है सिलेबस के अंदर। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। ये 4 तो हिंदू लॉ के जो है वो एक्ट है वो नए ऐड हुए सिलेबस में। राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूशन एक्ट 1961 ये भी नया है वो ऐड हुआ है। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 ये भी नया ऐड हुआ है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये भी नया ऐड हुआ है, पहले से सिलेबस में नहीं था। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये भी न्यू ऐड हुआ है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ये भी नया सिलेबस में ऐड हुआ है सिविल में। और मोमडन लॉ में कुछ टॉपिक रिलेटिंग टू सक्सेशन, मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, अडॉप्शन ये टॉपिक जो है मोमडन लॉ के ये भी नया ऐड हुआ है सिलेबस में। तो ये हिंदू लॉ से लेके और ये जितने भी लास्ट तक जो है वो एडॉप्शन तक ये सारे टॉपिक जो है वो न्यू ऐड हुए हैं इस बार जो है। तो आपको जो पहले सिलेबस में थे सब्जेक्ट्स वो भी पढ़ने हैं और उनके एडिशन में ये वाला सिलेबस भी देखना है आपको। इसी तरीके से आप देखेंगे लॉ पेपर सेकंड जो क्रिमिनल लॉ है उसमें जो मेजर एक्ट है वो ओल्ड जो लॉज है क्रिमिनल लॉज वो भी पूछ रहे हैं, वो सिलेबस में डाल दिया है प्री और मेंस दोनों में। और जो न्यू एक्ट है वो भी डाल दिए हैं। जैसे आप देखेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसी तरीके से सीआरपीसी भी डाल दिया सिलेबस में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड इंडियन पिनल कोड 1860। इसके अलावा आप देखेंगे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881,
इसमें पहले चैप्टर 17 है वो आता था सिलेबस में, इस बार एनआई एक्ट पूरा कर दिया। इसी तरीके से आप देखेंगे है वो इसके अंदर कुछ जो है राजस्थान एक्साइज एक्ट, राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 जो है ये नया है वो ऐड हो गया सिलेबस में। और आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है ये भी है वो नया ऐड हुआ है। तो क्रिमिनल में बड़े बड़े 3 चेंजेस नजर आ रहे हैं, 3 से 4। क्रिमिनल जो मेजर एक्ट है वो नए वाले और पुराने वाले दोनों पूछे जा रहे हैं, और एनआई एक्ट जो है पूरा पूछा जा रहा है, ये दूसरा चेंज है। राजस्थान एक्साइज एक्ट ऐड हुआ है और आईटी एक्ट है वो ऐड हुआ है। तो ये इस तरीके से जो है वो सिलेबस में वो चेंजेस है, जो नए एक्ट है वो ऐड हुए हैं वो वाले भी आपको पढ़ने, और पुराना जो आपका है वो सिलेबस जो कुछ भी है वो था वो भी है वो जो इसमें भी है वो मेंशन है। ये दोनों है वो आपको पढ़ने अच्छे से, और एग्जाम है वो क्रैक है वो करना है। वैकेंसी दिखने में छोटी दिख रही है, 44 है वो सीट्स है। पिछले कुछ वर्षों में 2017 में 18 में आप जाएंगे तो 35 की वैकेंसी भी है वो इंट्रोड्यूस हुई थी, उसमें भी लोग है वो सेलेक्ट हुए, टॉप भी किया था। फर्स्ट टॉपर और सेकंड टॉपर दोनों है वो केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान के स्टूडेंट थे, वो तुषार बिश्नोई जिन्होंने उस 35 की वैकेंसी में टॉप किया था, और विनीता कालिया जो है जिन्होंने वो सेकंड टॉपर थी है वो उस है वो बैच की, दोनों हमारे है वो स्टूडेंट है वो रहे। और इसके अलावा भी कई सारे स्टूडेंट, प्रीति व्यास, सौभाग्य सिंह, माधवी गोस्वामी आदि जो है वो हमारे कोचिंग से है वो उस समय वो 35 की वैकेंसी में भी अच्छी रैंक से है वो सेलेक्ट हुए थे। तो 44 की वैकेंसी जो है वो काफ़ी अच्छी है वो सीटें हैं, और टाइम आप लोगों के पास जो है वो 4 महीने के आसपास का है वो टाइम है, तो आप लोग अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमने अभी 10 फरवरी से ही जो है नया बैच है वो इंट्रोड्यूस किया था, 10 से लेकर और 15 फरवरी तक है वो डेमो क्लासेस थी, और उसके बाद 17 फरवरी से हमारा जो है वो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। उसमें भारतीय न्याय संहिता है वो चल रहा है, उसके साथ हिंदी ग्रामर की क्लास चल रही है, और सिविल के माइनर एक्ट है वो चल रहे हैं, उसमें एसआरए जो है वो चल रहा है, पहला ही है वो एक्ट। तो इस तरीके से जो है ये जो हमारा बैच चल रहा है, जो भी इंटरेस्टेड हो आरजेएस की प्रिपरेशन के लिए जो है इस भर्ती में भी, और जो है वो आगामी 2026 में जो है हर साल अब जो है वो भर्ती आएगी, तो 2026 में आने वाला जो आरजेएस होगा उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, या ये वाला अटेम्प्ट भी देना चाहता है, अगला भी है वो करना चाहता है, तो इस तरीके से जिसको भी करना है वो इस बैच को जो है वो मॉर्निंग बैच में हमारा 9:30 से लेकर और 2 PM तक का है वो टाइमिंग है उस बैच का, उसको है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तैयारी अच्छी है वो आप कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको कोचिंग से, है वो हिंदी इंग्लिश ग्रामर की है वो क्लासें मिलेगी, लॉ के सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। एक बार अभी 3 से 4 महीने का ये टाइम है, प्री ओरिएंटेड ज़्यादा एफर्ट्स है वो किया जाएगा, ताकि आप लोगों का एक बार प्री क्लियर हो जाए, और उसके बाद मेंस के लिए जब जरूरत पड़ेगी तो मेंस ओरिएंटेड स्पेशल है वो क्लासेस हम लोग जजमेंट राइटिंग, इशू फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग, और मेंस के क्वेश्चन आंसर हिंदी ऐसे इंग्लिश ऐसे इनकी भी है वो चलाएंगे, और आप लोगों को अच्छे से गाइड करेंगे। आप लोगों का इंटरव्यू कॉल होगा, इंटरव्यू में फिर है वो गाइड करेंगे, तो हर स्टेज पे हम लोग जो है वो कोऑपरेट करेंगे, पूरा मार्गदर्शन करेंगे आप लोगों का, ताकि आप इस एग्जाम को फाइनली क्रैक कर सके, और इस 44 में जो है अंतिम जो लिस्ट आए सिलेक्शन में उसमें अपना स्थान जो है वो सुनिश्चित है वो कर सके। जो भी इंटरेस्टेड हो स्टूडेंट्स, वो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7 यस जो भी जो है जिन स्टूडेंट्स को है वो ज्वाइन करना है वो संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है 7426918387 इस पे, एंड देन 8387993338। इन दोनों में से किसी नंबर पे बाय कॉल बाय व्हाट्सएप मैसेज वगैरह जो है वो आप संपर्क कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के और बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को जो है वो क्लासरूम का जो है वो मार्गदर्शन मिल सके और आप अपना एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकें।